पिछले कई सालों से ऐसे काम कर रहा है। आपको पहले तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करनी होगी। बुलडोजर मामा इतना चल रहा है तो उनका घर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? मतलब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, हमें नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से कार्रवाई नहीं होती। लोगों को दबाव बहुत है और मुझे लगता है कि आपको इस पे हर तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि पहले तो जल्द से जल्द इसी हफ्ते के अंदर और जितनी जल्दी कार्रवाई हुई, घर टूटना चाहिए उनका, भज्जू राय के बेटे को, और साथ में हम लोग अपील कर रहे हैं कि भज्जू राय को भाजपा से मंडल अध्यक्ष से हटाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, क्या नाम? देखिए, बड़ा ही गैर जिम्मेदार रवैया है क्योंकि भाजपा सरकार का, और ये हमें लगातार सुनने को आ रहा था। कहीं ना कहीं कोई भी अपराध होते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ हर दिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है और सबसे ज़्यादा अपना ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है। दतिया में ये जो प्रकरण हुआ उसमें बहुत ही देर बाद कार्रवाई शुरू की गई, और क्योंकि जैसा हमें पता पड़ा कि जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष है भज्जू राय जी, उनके बेटा क्योंकि भाजपा के परिवार का है, नरोत्तम मिश्रा जी के स्वयं के परिवार का है, तो मुझे लगता है इसलिए कार्रवाई में देरी की गई। लेकिन आज हमने आवेदन दिया है और इस आवेदन के माध्यम से हमने हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे अपील की है कि जैसे भी लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं हमारे शिवराज मामा जी, बहुत ही हितैषी मामा जो बनते हैं, तो उनको ये भज्जू राय के घर पे भी बुलडोज़र कार्रवाई करनी होगी। और अगर ये कार्रवाई उन्होंने जल्द से जल्द नहीं करी तो आम आदमी पार्टी स्वयं यहाँ पर आके, चाहे हमें प्रदेश के लोगों को लाना पड़े, ग्वालियर से लोग लाना पड़े, और दतिया का पूरा लोग मिलकर नरोत्तम मिश्रा जी का घर का घेराव करेंगे और बुलडोज़र चलवा के ही रहेंगे भज्जू राय जी के घर पर। उसने आपको क्या आश्वासन दिया? शर्मा जी ने बोला है हमारे एसपी साहब ने कि बड़ी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बच्चा नाबालिग है तो थोड़ा उसके साथ मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी प्रिविलेजेस दिए होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर नाबालिग बच्चे की सोच ऐसी है, अगर मानसिकता इस प्रकार की बन रही है, तो हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ भी हो, अगर हम इनके ऊपर दंड अच्छा नहीं रखेंगे तो और ये आज का प्रकरण नहीं है। मुझे पता पड़ा कि उन्नाव में जो गांव है, उस गांव में लगातार ये जो भज्जू राय का बेटा है इस तरीके की हरकतें करता रहा है, लेकिन गांव के लोगों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको छुपा के रखा। लेकिन एक लौता ये परिवार आया जिसने हिम्मत दिखा के अपनी बात को आगे रखा और जांच की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी उनके साथ है। देखा जा रहा है कि लगातार अभी 4 चौथी घटनाएं होती रहती हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, यही सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारे जो गृह मंत्री, उनका गृह जिला है, उसके बाद वो अपने आप को दादा बोलते हैं, एक अपने आप को मामा बोलते हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जबकि देखने को साफ मिल रहा है कि जो घटनाएं हो रही, जो क्राइम हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि इस तरीके के नेताओं का, जितने भी यहाँ के गुंडे हैं, उन पे हाथ है। तो मैं अपने आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी से डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इतने आत्मसम्मान की महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक बार ज़मीन पे उतर के देखिए और बच्चियों को बचाना शुरू कीजिए। और कोई बाहर का आदमी कुछ नहीं कर रहा, आपके घर के स्वयं के भाजपा के परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार पर भी विगत कुछ दिन पूर्व हाथ उठाया गया, उस मामले को भी आप कुछ कहना चाहेंगे दतिया में? देखिए भैया, ये सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं, वाकई में कभी पत्रकारों के साथ मार दिया जाता है, कभी उनके साथ गंदगी हरकत की जाती है। वो तो बड़ा ही चीप वायरल हुआ था वो वीडियो, कि जिस तरीके से उस महिला के साथ किया गया, मतलब मुझे लगता है कि भाजपा जब तक गुंडों का और गुंडे मंत्री बनाएगी अपने घर में, तो इसी तरीके का होने वाला है। लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को बदलना होगा, और नरोत्तम मिश्रा जी को अब समझना होगा कि आपके सामने अभी तक कोई आपकी बात बोलता नहीं था। आम आदमी पार्टी का आदमी आपसे डरता नहीं है, वो डेफिनेटली अब आपके सामने आंख में आंख मिला के आपसे कार्रवाई की बात करेगा। मैम, क्या नाम है आपका? मनीषा सिंह तोमर।